international trips, and of course, cash prizes. The only competition you ever had is with yourself. That's when you doubt yourself. हेलन हेड्सल को कॉन्टेस्ट क्वीन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जितने भी कॉन्टेस्ट में भाग लिया था उन सभी 5000 कॉन्टेस्ट में ये विजेता रही थी। और यह सब कुछ बाय चांस या लक की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को प्रैक्टिस करके इन सारे प्राइजेस को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया था और उस पर अपनी जीत हासिल की थी। जैसे कि होम अप्लायंसेस, बाइसिकल, कैमराज, फर्नीचर, एरोप्लेन की फर्स्ट क्लास टिकट, ढेर सारे पैसे और टेक्सास में 4300 स्क्वायर फुट का बड़ा सा घर भी इन प्राइजेस में शामिल था। यह सब कुछ 1958 में शुरू हुआ था जब हेलन ने पॉजिटिव थिंकिंग पर अपनी पहली किताब पढ़ी। उस किताब को पूरा पढ़ने के बाद में उन्हें समझ में आ चुका था कि वे जो चाहे हासिल कर सकती हैं। और एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। तब उनके हस्बैंड ने कहा कि वो अपनी बोट के लिए एक मोटर जीतना चाहते हैं जिसके बारे में पेपर में लिखा हुआ था। वह एडवर्टाइजमेंट एक कोका कोला कॉन्टेस्ट के बारे में था जिसमें पार्टिसिपेट को केवल 25 वर्ड्स में लिखना था कि कोका कोला क्यों पीनी चाहिए। हेलन को ये कॉन्टेस्ट बड़ा मुश्किल लगा क्योंकि वो खुद कभी कोका कोला नहीं पीती थी, लेकिन अपने हस्बैंड को उनके बोट में उस बोट मोटर के साथ विजुअलाइज करते हुए उन्होंने देखा कि I am a lone wolf fisherman and cocks are my silent partners. They contribute no yak only enjoyment when called on. इतना लिखकर उन्होंने मेल कर दिया और उस कॉन्टेस्ट की विजेता घोषित करने का इंतजार करने लगी। हेलन को खुद पर पूरा भरोसा था क्योंकि वह कॉन्टेस्ट जीतने वाली थी। उन्होंने कभी इस बात को सीक्रेट नहीं रखा था कि वह प्राइजेस कैसे जीतती थी। इस पर उन्होंने पूरी दुनिया में लेक्चर भी दिया था कि वह हर कॉन्टेस्ट को कैसे जीत लेती है। और 1971 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द नेम इट एंड क्लेम इट गेम विथ विनर्स और विथ क्राफ्ट, जिसमें उन्होंने सभी विनिंग सीक्रेट्स के बारे में बताया है। हेलन कहती है कि उनकी ज़िंदगी की हर एक चीज़ उनके कांस्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग का ही रिजल्ट है और हर बार भी मैंने अपने मैनिफेस्टेशन को और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करती हैं जिससे उनकी जीत और पक्की हो जाती है। इस वीडियो में आपके साथ वो सीक्रेट टेक्निक शेयर करने वाली है जिसका इस्तेमाल करके हेलन ने हर उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था जो वह चाहती थी। उस टेक्निक का नाम है SPEC टेक्निक। सेलेक्ट इट, प्रोजेक्ट इट, एक्सपेक्ट इट, कलेक्ट इट। फर्स्ट है सेलेक्ट इट। सबसे पहले स्टेप में आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से आपको उस अपनी इच्छा के बारे में डिटेल में सोचना है, जैसे कि उस चीज़ का कलर, डिज़ाइन और मॉडल क्या होना चाहिए। सेकंड है प्रोजेक्ट इट। दूसरे स्टेप में आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो चुकी है और आपने उस चीज़ को हासिल कर लिया है। आज जैसे मान लो अगर आप किसी कार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप उस कार में बैठे हुए हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उस कार के अंदर कैसी खुशबू आ रही है, उस कार की सीट कितनी कंफर्टेबल है, उस कार का डिज़ाइन कैसा है, उसको इमेजिन करें कि जब आप उस कार को चलाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं और जब आप उस कार को अपने हाथों से साफ करते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपनी इच्छा के बारे में डिटेल से विजुअलाइज करते हैं उतना ज़्यादा आप अपनी इच्छा के साथ पॉजिटिव इमोशंस जोड़ते हैं और उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होने लगती है। हेलन कहती है कि जब वह किसी भी कॉन्टेस्ट में भाग लेती थी तो और अपनी जीत का इंतज़ार करती थी, तब हर दिन लगातार उन्होंने इसी तरह से विजुअलाइजेशन टेक्निक को प्रैक्टिस किया था। थर्ड है एक्सपेक्ट इट। तीसरे स्टेप में आपको उस इच्छा के प्रति अपने दिमाग से सारे डाउट्स को बाहर निकाल देना है और आपके मन में उस इच्छा के प्रति कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपके मन में अपनी इच्छा को लेकर नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे उस दिन समझ लो कि आपको वह इच्छा कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है। इच्छा को मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से हर दिन विजुअलाइज प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी वह इच्छा मैनिफेस्ट ना हो।
हेलन कहती हैं कि विजुअलाइजेशन टेक्निक एक योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। इस टेक्निक में आपको एक चेयर पर आराम से बैठकर 4 से 7 सेकंड के लिए गहरी सांस लेते हुए और 4 से 7 सेकंड के लिए सांस को अंदर रोकते हुए बाहर छोड़ना है और उसके बाद आपको 4 से 7 सेकंड के लिए बिल्कुल भी सांस नहीं लेना है। आपको इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को केवल 5 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करना है और इस रिदमिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करते हुए आपको उस इच्छा को पूरे होते हुए विजुअलाइजेशन करना है या फिर जैसा आप बनना चाहते हैं उसे इमेजिन करना है। इस सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करने से आपकी बॉडी में एक खास प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है। जब आप चौथी बार धीरे से सांस छोड़ते हैं तब आप अपने हाथों और पैरों में बहुत ही रिलैक्स फीलिंग महसूस करते हैं। उस वक्त आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आपने हिलना भी नहीं चाहते, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से आपकी मसल्स और नर्वस में फिजिकल टेंशन कम होने लगती है और आप रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। इस वक्त एक और प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपके दिमाग की एंग्जाइटीज और मेंटल टेंशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इससे अपने गोल के प्रति आपका मन और आपके दिमाग में आने वाले थॉट्स खुलने लगते हैं। इसी रिलैक्स पोजीशन में आपको अपने डिजायर्ड गोल की इमेज अपने दिमाग में लानी है, जैसे कि जो भी आपको मांगना है उसके प्रति पॉजिटिव सोचना है। चौथा है कलेक्ट इट। 4th स्टेप में आपको उस इच्छा को हासिल करने के लिए कुछ ज़रूरी छोटे स्टेप्स करने हैं। इस स्टेप में आपको केवल उस इच्छा के एंड रिजल्ट के बारे पर फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए, वह इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होगी और इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। हेलन कहती है कि उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि वह जिस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही है वह कॉन्टेस्ट कितना मुश्किल हो सकता है, उस कॉन्टेस्ट में कितने सारे लोग भाग लेने वाले हैं। हेलन हर दिन खुद पर विश्वास करते हुए विजुअलाइजेशन टेक्निक पर काम करती थी और अपनी इच्छा को पॉजिटिव रखती थी। उन्होंने बस इतना ही सोचा था कि उनकी इच्छा मैनिफेस्ट होने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन वे कभी हार नहीं मान सकती है। जब कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद भी आपको अपनी इच्छा से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट ना दिखे, तब भी आपको इंतजार करना चाहिए और हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें,